अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदूना अन यख़्रुजू मिनन नारि व मा हुम बिख़ारिजीन मिन्हा व लहुम अज़ाबुम मुक़ीम। वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़तअू अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। फ़मन ताब मिन बअदि ज़ुल्मिही व अस्लह फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ युअज़्ज़िबु मन यशाअ व यग़फ़िरु लिमन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। या अय्युहर रसूलु ला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फ़िल कुफ़्रि मिनल्लज़ीना क़ालू आमन्ना बिअफ़वाहिहिम व लम तुअमिन क़ुलूबुहुम व मिनल्लज़ीना हादू सम्माऊना लिलकज़िब सम्माऊन लिक़ौमिन आख़रीन लम यअतूक युहर्रिफ़ून अल-कलिम मिन बअदि मवाज़िइही यक़ूलून इन ऊतीतुम हाज़ा फ़ख़ुज़ूहु व इन लम तुअतूहु फ़हज़रूहु व मन युरिदिल्लाहु फ़ित्नतहु फ़लन तमलिक लहु मिनल्लाहि शैअा उलाइका अल्लज़ीना लम युरिदिल्लाहु अन युतह्हिर क़ुलूबहुम लहुम फ़िद्दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज तदब्बुर कुरान की क्लास नंबर 118 है, जिसमें सूरह माइदा की आयत नंबर 37 से 41 मैंने आपके सामने तिलावत की। सबसे पहले आयत का तर्जुमा, जैसा कि मैंने कल आपके सामने जिक्र किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कल की आयत में बनी इसराइल का तज़किरा किया। बनी इसराइल के बारे में कुछ बातें बताई, उनके तरीक़े कार को अल्लाह ताला ने पुरानी आयतों में भी और इसकी आयतों में भी बयान फरमाया। आज उसी के आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, कल की आखिरी आयत को अगर आप रिलेट करें तो कल की आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने कहा था कि यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया है, अगर वो ज़मीन और ज़मीन पर मौजूद जितनी चीज़ें हैं उसके बराबर डबल करके भी दे दें तो क़यामत के दिन अजाब से बच ना पाएंगे। अल्लाह ताला उसके आगे कहता है कि युरीदूना अन यख़्रुजू मिनन नार, वो इरादा करेंगे कि जहन्नम से निकल जाएं, पर वो निकलने वाले नहीं, उनमें हमेशा के लिए उनका अजाब है, मतलब हमेशा वो उस अजाब के अंदर रहेंगे जो लोग कुफ्र करेंगे। वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु, और उसके बाद अल्लाह ताला अब अहकामात का तज़किरा कर रहा है, क़िसास का तज़किरा कर रहा है कि यकीनन वो मर्द जो चोरी करे या वो औरत जो चोरी करे उनके हाथों को काट दो, ये बदला है उनके अमल का, अल्लाह की तरफ से अजाब है और अल्लाह ताला बड़ा शदीद और हिकमत वाला है। फ़मन ताब मिन बअदि ज़ुल्मिही, और वो इंसान जो अपने जुल्म के बाद तौबा कर ले, अपने आप को बेहतर बना ले, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तौबा कबूल करता है। यकीनन अल्लाह ताला माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ताला के लिए आसमानों और ज़मीनों की बादशाहत है। आसमान और ज़मीनों की सारी चीज़ें किबरियाई अल्लाह के लिए है। वो जिसे चाहे अजाब दे, जिसे चाहे मुआफ़ करे, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। ए रसूल, यहाँ पर अल्लाह ताला रसूल को खिताब कर रहा है, ए रसूल सुनिए, ला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फ़िल कुफ़्र, कुफ्र में ये मेहनत करने वाले, जल्दी करने वाले आपको तकलीफ ना दे। वो लोग जो अपने मुंह से तो कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए, पर उनका दिल ईमान नहीं लाया है, यानी इन लोगों के ईमान लाने, कुफ्र करने पर आप फिक्र मत कीजिए। व मिनल्लज़ीना हादू, और उसके बाद अल्लाह कह रहा है आप यहूदियों के बारे में फिक्र मत कीजिए। वो लोग जो बहुत ज़्यादा झूठ के सुनने वाले हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों की जासूसियां करने वाले हैं, जो आपके पास नहीं आए हैं, मतलब ये यहूदी आपके पास आते हैं और जासूसी करते हैं, आपकी बातों को, आपके राज को लेकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, इनके बारे में आप ज़्यादा फिक्र मत कीजिए। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है इनकी शनाअत को बयान कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहूदियों की ख़ताओं को बयान कर रहा है कि इनका मामला तो ये है कि ये लोग अल्लाह ताला के कलेमात की जगह को बदलते हैं, अहकामात को बदलते हैं। अल्लाह ने कहा हलाल हराम कर देते हैं, हराम हलाल कर देते हैं।
ये लोग अल्लाह के कलिमात को बदलते हैं और कहते हैं इन होती तुम हादा फखुजू व इल्लम तू फायदा कि अगर फैसला तुम्हारे मुताबिक हो तो ले लेना, अल्लाह के नबी अगर फैसला करें तुम्हारे मुताबिक हो तो लेना, नहीं हो तो छोड़ देना। मैं युरिदिल्लाहु फितना, तो और जिसके लिए अल्लाह ताला ने फितने का इरादा किया है, अजाब का इरादा किया है, तो आप उनके लिए क्या ताकत रखेंगे अल्लाह ताला से? यही वो लोग हैं कि जिनके दिलों को अल्लाह ताला ने साफ नहीं किया, इनके लिए दुनिया में भी अजाब है और आखिरत में भी अजाब अजीम है। बहुत बड़ा अजाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को देने वाला है जो लोग अल्लाह ताला की हिदायत पर, अल्लाह ताला की आयतों पर गौर नहीं करते। इनके लिए अल्लाह ताला ने अजाब का वादा किया है। गर्ज है कि आज की आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ बुनियादी अहकामात यहूदियों के ताल्लुक से और एक सज़ा चोरी की आज की कुरान की आयतों में अल्लाह ताला ने जिक्र की। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो हम रखते हैं वह मुश्किल अल्फाज, हार्ड वर्ड्स। इसमें कुछ अल्फाज, क्योंकि अब देखिए होता क्या है, जैसे जैसे आप कुरान पढ़ना शुरू करेंगे हार्ड वर्ड्स कम होते चले जाएंगे, क्योंकि अल्फाज रिपीट होते हैं, तो इसलिए अब सबकी जरूरत नहीं, पर जो जरूरी अल्फाज है उसमें से कुछ लफ्ज मैं आपके सामने जिक्र करता हूं। मुश्किल अल्फाज जैसे कि अस्सारिक, थीफ, चोर, फक़तउ, काट देम, काट दीजिए, उनके हाथों को काट दिया जाए। कता मतलब होता है काटना। जजा, रिकम्पेंस, बदला। नकालन, पनिशमेंट, सजा। अस्लहा, परफॉर्म, यानी अमल करने लग जाए, बेहतर बन जाए। ला यहज़ुनक, नॉट ग्रीव, आपको तकलीफ ना दें, आपको गम ना दें, आपको तकलीफ ना पहुंचाएं। बिअफ़वाहिहिम, विद देयर माउथ, अपने मुंह से, यानी मुंह से तो बोलते हैं पर दिल नहीं बोलता है। सम्माऊन, सम्माऊन के कई मायने होते हैं, एक माना उसका जासूस भी होता है, स्पाई। सम्माऊन मीन्स स्पाई। और एक होता है बहुत ज्यादा झूठ के सुनने वाले। लम यातूक, हु हैव नॉट कम टू यू, जो आप तक नहीं आए हैं। लम यातूक मतलब आप तक नहीं आए हैं। युहर्रिफून, दे डिस्टॉर्ट, ये बदलते हैं, तहरीफ करते हैं, तब्दील करते हैं। फहदरू, बिवेर, बच कर रहिए, इनसे बचिए, यानी अगर फैसला तुम्हारे मुवाफिक हो तो लीजिए वरना छोड़ दीजिए, बच जाइए, इनकी तरफ मत जाइए। तो कुछ मुश्किल अल्फाज आज की आयतों में जो मेरी नज़र में आए, जो मुझे लगा, वो मैंने आपके सामने तस्करा किया। अब उसके बाद आज की आयत का एक शान नुज़ूल भी है, मैं उसको पहले तस्करा करूंगा, उसके बाद तदब्बुर और अमल की तरफ हम लोग चलेंगे। शान नुज़ूल, शान नुज़ूल इस सिलसिले में आता है कि यहूदियों के यहाँ चोरी की सज़ा वही थी जो अल्लाह ताला ने कुरान में बताई। पर यहूदी क्या करते थे, अगर अमीर आदमी चोरी करे तो कहते थे कोड़े मार दो, गरीब चोरी करे तो उसके हाथ काट दो, यानी अपने एतबार से दीन बनाया करते थे। यहूदियों का एक मसला अल्लाह के नबी के पास आया, फैसला कीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा तुम पहले तुम्हारी किताब लाओ, पहले उसमें बताओ क्या लिखा है। यहूदी आलिम आया, तौरात को खोला, अल्लाह के नबी ने कहा बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है। जब उसमें देखा तो उसने क्या करा, जो काटने वाली आयत थी उस पर हाथ रख दिया और कहता है कि हाथ काटने का हुक्म नहीं, कोड़े लगाने का हुक्म है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहकामात दिए हैं कि सजा दी जाए। जैसे रजम के बारे में आता है, रजम की आयत भी अब्दुल्लाह इब्न सलाम ने इससे टोका कि रजम करने वाले, यानी अगर कोई इंसान जिनाकारी कर ले तो क्या किया जाए, कहा उसे रजम कर दो। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, उसे कोड़े मारो। अब्दुल्लाह इब्न सलाम मुसलमान हो चुके थे, यहूदी आलिम थे और सहाबी हो चुके थे। उन्होंने कहा अपनी हाथ को हटाओ। तो जो हाथ हटाया वहां पर आयत में लिखा था कि उसे रजम कर दिया जाए। आयतुर रजम के ताल्लुक से ये आयत नाजिल हुई, माफी चाहूंगा, चोरी नहीं, आयतुर रजम का ये शान नुज़ूल है, क्योंकि इसमें जिक्र अल्लाह ताला ने किया है कि वो कलिमात को बदलते थे, दलीलों को बदलते थे। तो इसमें तस्करा आयतुर रजम का है, जिनाकारी का तस्करा है। अब अब्दुल्लाह इब्न सलाम ने कहा कि आप जहां पर हाथ रखा है वो हटाइए। जब हाथ हटाया तो वहां पर वही आयत लिखी हुई थी जो अल्लाह के नबी ने बताई थी। तो अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल की कि असल में ये लोग तहरीफ करते हैं, तब्दील करते हैं, लोगों को देखकर अहकामात बदलते हैं, जबकि इस्लाम में अहकामात तब्दील नहीं होते हैं। जो हुक्म दिया गया है वही हुक्म सबके लिए नाफिज होने वाला है, अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, छोटा हो, सबके लिए एक जैसे अहकामात। पर ये लोग अहकामात को बदला करते थे। लेकिन एक बात याद रखें कि आयत का शान नुज़ूल चाहे जो हो, पर आयत कॉमन होती हैं, आयत पर अमल सबको करना होता है, आयत सबके लिए एक जैसी होती है। इन आयत पर हम तमाम को अमल करना चाहिए। अब इसके बाद तदब्बुर, कई पॉइंट्स
आयतों से हम खुद निकाल सकते हैं। यानी अगर आप तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ेंगे ना तो आप खुद भी आयतों से बहुत सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं। कुछ पॉइंट्स जो मुझे समझ में आए, जो किताब तदब्बुर व अमल के मेरे सामने है, उसमें से निकले, मैं आपके सामने तज़किरा करता हूं। नंबर 1, जहन्नम में जाकर निजात नहीं है, इसलिए दुनिया में उसकी फिक्र करना चाहिए। जहन्नम में अगर डाल दिए गए, अगर अल्लाह ताला ने दायमी अजाब दे दिया, 2 तरह के अजाब है वहां पर भी, एक अजाब जिसको अल्लाह ताला माफ करेगा सजा के बाद, पर अगर आपको ऐसा जहन्नम मिला कि जिसकी माफी नहीं है तो आप वहां से निकाले नहीं जाएंगे। वहां तक पहुंचने के पहले अपने आप को जन्नत के लिए तैयार करो, अपने अमल को तब्दील करो, अपने आप को बेहतर बनाओ, क्योंकि जहन्नम में डाल दिए जाने के बाद अल्लाह ताला निकालने वाला नहीं है। दूसरी चीज, चोरी की सजा हाथ काटना है। यह पता चला हमें कि अगर कोई चोरी करेगा उसके हाथों को यहां तक काट दिया जाएगा। हाथ काटने की सजा चोरी करने वाले को इस्लाम में दी जाती है ताकि वो इबरत बन जाए और कोई और ऐसा अमल करने की आगे चल के जिंदगी में कोशिश ना करे। शरीयत ने यहां पर हमें चोरी की सजा बताई। इससे यह भी पता चलता है कि इस्लाम दीन फितरत है, यानी एक फितरत। जैसे आप सोचिए ना, अगर मेरे घर में चोरी हो जाए, मेरी दुकान में चोरी हो जाए, वो माल जो मैंने सारी जिंदगी मेहनत करके जमा किया है अब वो चोरी हो जाए, क्या मैं खामोश रहूंगा? मैं चाहूंगा कि चोर को सजा दी जाए। जब तक उसे सजा नहीं मिलेगी मुझे इत्मीनान नहीं आएगा। तो मेरी फितरत, मेरा दिल, यानी मेरा जमीर ये चाहता है कि उसे सजा दी जाए। इसीलिए शरीयत ने फितरत के मुताबिक उसे सजा दी। तो इससे यह भी पता चलता है कि इस्लाम दीन फितरत है, इस्लाम फितरी मजहब है। इंसान की फितरत जो कहती है अल्लाह रब्बुल आलमीन वो उसे दीन के अंदर देता है। नेक्स्ट, नंबर 3, अल्लाह ताला ने चोरी करने वाले मर्द का जिक्र पहले किया, औरत का जिक्र बाद में किया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कि माल की मोहब्बत औरतों से ज्यादा मर्दों में होती है। अल्लाह कहता है ना, वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु, सारिक यानी चोर, सारिका मतलब चोरी करने वाली औरत, दोनों के हाथ काट दो। अल्लाह ने मर्द का जिक्र पहले क्यों किया? इसलिए कि माल की मोहब्बत आदमी में ज्यादा होती है। औरतों के मुकाबले में माल की तलब, माल की चाहत, अमीर बनना, स्टेटस बनाना, रुतबा बनाना, यह ज्यादा मर्दों में होता है। इसलिए शरीयत ने पहले जिक्र मर्द का किया ताकि उसकी शनाअत को, उसकी कमियों को अल्लाह ताला बयान कर सके। नंबर 4, अल्लाह ताला ने सजा के बाद अपने 2 नामों का तज़किरा किया, अजीज और हकीम। बड़ा प्यारा। आप देखेंगे कुरान में अल्लाह ताला जो आयतें बयान करता है, हर आयत के बाद अल्लाह ताला अपने नाम का या अपनी सिफत का जिक्र करता है, पर वो नाम जो होता है ना वो आयत से रिलेटेड होता है, यानी आयत से उसका कोई ना कोई मीनिंग जुड़ा हुआ होता है। यहां पर अल्लाह ताला चोरी की सजा बता रहा है और साथ में कह रहा है अल्लाह अजीज है, हकीम है। इसका मतलब, अजीज मतलब अल्लाह ताकतवर है कि तुम्हारे मालों की हिफाजत करवा सके, तुम्हारी जान की हिफाजत करवा सके, तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करवा सके, यानी अल्लाह ताकतवर है। अगर तुम अल्लाह के निजाम को नाफिज करोगे तो इतना ताकतवर वो निजाम होगा कि वहां चोरी नहीं होगी, वहां डकैती नहीं होगी, वहां इज्जतों पर हमले नहीं होंगे, वहां बेगुनाहों को मारा नहीं जाएगा। और साथ में अल्लाह ताला दूसरा नाम कह रहा है हकीम, अल्लाह हिकमत वाला है। यानी ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने सजा सिर्फ सजा के तौर पे रखी है, ये अल्लाह की हिकमत है। अल्लाह ताला दूरंदेश है, अल्लाह ताला दूर तक का जानता है कि अगर एक को सजा दूंगा तो 4 डर जाएंगे। तो अल्लाह ताला ताकतवर भी है और अल्लाह ताला हिकमत वाला भी है। इसीलिए इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने नाम का तज़किरा किया, अजीज और हकीम, कि अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि सजा देने पर अल्लाह ताकतवर है और यह फैसला अल्लाह की हिकमत से भरा हुआ है। ऐसे ही कोई फैसला नहीं है कि उस पर जो चाहे आए और एतराज करता हुआ चला जाए। नेक्स्ट, नंबर 5, चोर की तौबा क्या है? यानी इसमें अल्लाह ताला हमें चोर की तौबा भी बता रहा है कि अगर कोई चोरी करता, कोई गुनाह करता, किसी भी तरह का गुनाह करता, उसकी तौबा क्या है। तो शरीयत हमें बता रही है कि उसकी तौबा यह है कि अल्लाह से माफी मांगे, आगे ना करने का वादा करे कि आगे ऐसा नहीं करूंगा। चोरी पर खास तौर पर शरीयत ने जो बताया, अलग हदीस में तस्करा है, मुहद्दिसीन ने इसको लिखा है कि चोर, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने सारी जिंदगी अगर तौबा, मैं चोरी करता चला आ रहा हूं तो मेरी सजा क्या है, मेरी तौबा क्या है? एक तो मैं अल्लाह ताला से तौबा करूं कि अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, दूसरा चोरी ना करने का वादा भी करूं कि अल्लाह ताला मैं दोबारा नहीं करूंगा, और तीसरा अल्लाह ने अगर मुझे तौफीक दी है तो चोरी का माल लौटा भी दूं, गलत माल लौटा भी दूं। अगर तिजारत में झूठ बोला है, तिजारत में धोखे दिए हैं, अगर गड़बड़ वाले कारोबार किए हैं तो पहले तो अल्लाह से माफी मांगू कि अल्लाह माफ कर,
फिर उसके बाद वादा करूं कि अब नहीं करूंगा, और ताकत है तो उस माल को रिटर्न भी कर दूं कि भाई मैंने तुम्हें धोखा देकर माल कमाया था, ये लो तुम्हारा माल। तो इससे अल्लाह ताला बंदे की तौबा को कबूल करता है। तो चोरी या हराम माल कमाने की तौबा, अगर आपसे कोई पूछे कि तौबा क्या है, तो कहे सबसे पहले तो अल्लाह से तौबा करे, माफी मांगे, फिर ना करने का वादा करे, और तीसरे नंबर पर अल्लाह ने अगर ताकत दी है तो माल लौटा भी दे, तो इससे बंदे की तौबा मुकम्मल हो जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी तौबा को कबूल फरमा लेता है। नेक्स्ट नंबर 6, तौबा सिर्फ बोलने से नहीं होती, उसके बाद अमल को भी सुधारना पड़ता है। हम में से बहुत सारे ना तौबा 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 हर बात पे करते हैं, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा कह दिया काम खत्म। तौबा सिर्फ जबान से नहीं होती है। अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है अस्लहा, तौबा भी करे और उसके बाद अमल भी सुधारे, यानी तौबा के बाद बदलना जरूरी है। अगर बदलाव नहीं तो तौबा नहीं। तौबा तभी है जब तौबा के साथ बदलाव है। तो इससे पता चलता है कि तौबा के साथ बदलाव भी जरूरी है। तौबा भी करे, इस्लाह भी करे, खैर भी करे, अपने आप को तब्दील भी करे, तब जाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे की तौबा कबूल करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे को मुआफ़ फरमाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे की जिंदगी में, उम्र में, कारोबार में बरकतें अता फरमाता है कि जब बंदा तौबा भी करता है और अपनी इस्लाह भी करता है, अपने अमल को भी बेहतर बनाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका जिक्र आज की इस आयत में किया। नंबर 7, अल्लाह तौबा के साथ अपना नाम गफूर और रहीम जिक्र करता है ताकि बंदा तौबा करने में डर ना रखे। देखिए पीछे अल्लाह ने क्या कहा, अजीज हकीम, ताकतवर है, हिकमत वाला है, डराने के लिए। अल्लाह ताला तौबा का जिक्र कर रहा है तो वहां अल्लाह कह रहा है गफूर रहीम, कि अल्लाह ताला तो बहुत माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है। यानी आप जब तौबा करने आए हो ना, गुनाह किए, खता की, गलती की, जो हराम करना था सब हो गया ना, अब समझ में आ गया, अब आपको हक पता चल गया, आप अल्लाह ताला के सामने झुकने आए तो अल्लाह कह रहा है मैं माफ़ करने वाला और रहम करने वाला, और टेंशन मत लो, मैं हूं ना गफूर, मैं हूं ना रहीम, मैं माफ़ कर दूंगा तेरे गुनाहों को, मैं माफ़ कर दूंगा तेरी खताओं को, मैं माफ़ कर दूंगा तेरी लग़ज़िशों को। तू मांग तो सही, झुक तो सही, पुकार तो सही, पर हमारे अंदर आलम यह है कि इतनी शैतानियत भर चुकी है कि हम तौबा भी करना नहीं चाहते। हमें ये लगता है जैसे दो तरह के लोग, एक को तो तौबा करना ही नहीं है, और एक वो इतना मायूस के लगता है मेरी तौबा होगी ही नहीं, मेरी तौबा अल्लाह कबूल करेगा ही नहीं। तो अल्लाह ताला यहाँ तौबा के साथ अपना नाम गफूर और रहीम इसीलिए जिक्र कर रहा है ताकि बंदा उससे मांग सके, बंदा उसे पुकार सके, बंदा उसके आगे झुक सके। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन यहां पर अपना नाम जिक्र कर रहा है कि वो गफूर और रहीम है। नंबर 8, एक दावत देने वाला दाई हमेशा लोगों के लिए फिक्रमंद होता है, और जब तक लोग दावत कबूल ना करें उसे सुकून नहीं आता है। यह हमारे अंदर बिल्कुल नहीं है। एक दाई जो होता है, हम सब दाई हैं, जितने मुसलमान सब दाई, एक दाई हमेशा लोगों के लिए परेशान रहता है, और जब तक वो हिदायत पर ना आ जाए ये फिक्र में लगा रहता है। देखिए ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वाले ईमान नहीं ला रहे थे, आप परेशान रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं। सूरह कहफ में अल्लाह ताला कहता है ना, फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहादिल हदीस असफा, कि आप इनके पीछे इतने परेशान होते हो, इतनी दुआएं करते हो कि हमें लगता है अगर ये मुसलमान नहीं होंगे आप अपने आप को खत्म कर लोगे। तो दाई जो होता है ना वो हमेशा फिक्र भी करता है। हम क्या है, या तो दावत ही नहीं देते, या दावत देते हैं तो उसका मकसद दिखावा, फेसबुक पर नजर आ जाए, यूट्यूब पर नजर आ जाए, व्हाट्सएप पर नजर आ जाए। अरे दावत अगर दे रहे हो तो साथ में फिक्र भी करो, मेरे चाचा शिर्क पर, मेरे अब्बा शिर्क पर, मेरे दादा शिर्क पर, वो बिदत करते, वो गलत करते, वो रस्म मनाते, बर्थडे मनाते, एनिवर्सरीज मनाते, जो भी गलत काम करते, मैं फिक्र करता हूं उनके लिए, मैं दुआएं करता हूं अल्लाह से रात को उठ उठ के उनके लिए, अल्लाह इनको हिदायत दे, अल्लाह इनको हिदायत दे, अल्लाह इनको दीन दे, अल्लाह उनको दीन दे। समाज में शिर्क है, समाज में बिदाते हैं, तो दाई हमेशा फिक्रमंद रहता है, लोगों की फिक्र करता है। और अगर फिक्र नहीं इसका मतलब आपकी दावत सच्ची नहीं। और ये कैसे पता चला, अल्लाह ताला अल्लाह के नबी के बारे में कह रहा है कि अब इन लोगों के बारे में अपने आप को फिक्रमंद मत कीजिए, ये तो मुंह से ईमान लाए अंदर से काफिर है। अल्लाह के नबी इतनी फिक्र किया करते थे, अरे ये मोमिन नहीं हुआ, इसने इस्लाम कबूल नहीं किया। अरे अल्लाह के नबी तो नाम से मांगा करते थे, अल्लाह या तो उमर इब्न खत्ताब को इस्लाम दे, अबू जहल को इस्लाम दे दे, अल्लाह मक्का वालों को इस्लाम दे, अल्लाह रिश्तेदारों को इस्लाम दे, रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ मांगते थे। तो इससे ये पता चलता है कि एक दाई जो होता है वो हमेशा फिक्रमंद होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके जरिए, अल्लाह ताला उसके चाहने वाले, उसके महबूब, उसके रिश्तेदारों को तमाम को हिदायत का रास्ता दिखा दे। तो एक दाई को हमेशा फिक्रमंद होना चाहिए। इससे बात हमें बड़ी कीमती पता चलती है। नेक्स्ट नंबर 9, जब बादशाहत अल्लाह की है तो मांगना भी उसी से चाहिए। अल्लाह ताला कुरान की आयत में यही तो बता रहा है ना कि लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द,
अल्लाह के लिए आसमान ज़मीन की बादशाहत है, तो जब सारा आसमान ही अल्लाह का है, सारी ज़मीन अल्लाह की, तो इससे बाहर फिर क्या बचा? ये सारी ज़मीन ही तो है जो हम लोग अल्लाह से मांगते हैं। कारोबार मांग रहा है, कोई औलाद मांग रहा है, कोई घर मांग रहा है, कोई ये मांग रहा है, कोई वो मांग रहा है। अरे जो मांग रहा है वो इस दुनिया के अंदर का ही ना, बाहर का तो नहीं है। तो अल्लाह कह रहा है कि आसमान और ज़मीन की बादशाहत मेरी है। ये जुमला अल्लाह ताला ऐसे नहीं बोल रहा है कि बस सुनना पढ़ना और भूल जाना। अल्लाह ताला इस जुमले के ज़रिए हमें ये पैगाम दे रहा है कि जब सारी दुनिया मेरी है तो मुझे से मांगो ना, मुझे पुकारो ना। मैं मालिक हूं आसमान का, मैं मालिक हूं ज़मीन का, मैं मालिक हूं कारोबार का, मैं मालिक हूं औलाद का। जब सब देने वाला मैं, तो मुझे पुकारो ना, मुझसे मांगो ना। अगर तुम मुझसे मांगोगे इंशाअल्लाह मैं तुम्हारी तकालीफ, परेशानियां, गम, फिक्र, औलाद, कारोबार, हर तंगी, हर परेशानी को दूर कर दूंगा। तो आज की आयत में एक अहम पॉइंट यह भी पता चलता है कि जब बादशाहत अल्लाह रब्बुल आलमीन की है तो मांगना उसी से चाहिए, उसके अलावा किसी और दर पर जाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट नंबर 10, ईमान के लिए अमल शर्त है, मुंह से बोलना काफी नहीं है। ईमान के लिए अमल शर्त है। और हमारे यहाँ, हमारे समाज को अगर हम देखें, एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है कि बोलते तो बहुत हैं पर करते कुछ नहीं है। ईमान की बात, अल्लाह की बात, रसूल की बात, दीन की बात, कुरान की बात, पर अमल नहीं है। नमाज नहीं, रोज़ा नहीं, ज़कात नहीं, हज नहीं, हलाल नहीं, तौहीद नहीं, दीन नहीं, अकीदा नहीं, ईमान नहीं। ईमान नाम है अमल का। अल्लाह ताला कहता है ना कि ये तो वो लोग हैं जो मुंह से तो बोलते हैं कि हम ईमान लाए पर अमल नहीं करते हैं। हमारी हालतें भी तो ऐसी हैं। ईद की नमाज पढ़ रहे हैं, जुमा की नमाज पढ़ रहे हैं, बस रमज़ान अगर आया तो आया, सारा दिन आया, बाद में सब गायब। ये कहाँ का ईमान है? ईमान वो जो ज़बान के साथ साथ ज़िंदगी में पाया जाए, अमल में पाया जाए। अमल में ईमान होना चाहिए। अगर अमल नहीं तो ज़बान से कहना काफ़ी ना होगा। हम में से ज़्यादातर लोगों ने जुमा पढ़ के, गोश्त खा के, कुर्ते पजामे पहनकर, टोपी पहनकर, रमज़ान में इबादत करके खुद को मोमिन समझ रखा है। अल्लाह ताला कह रहा है कि मोमिन वो कि जिसके अमल में भी ईमान पाया जाए। ईमान सिर्फ बोलने का नाम नहीं, ईमान अमल का नाम है कि आपका अमल, आपकी ज़िंदगी, आपका पूरी ज़िंदगी का बदलाव अल्लाह को नज़र आना चाहिए, अल्लाह के सामने जाहिर होना चाहिए कि अल्लाह तूने मुझे जिस्म दिया, देख मैंने नमाजें पढ़ी, 5 वक्ता नमाजें पढ़ता हूँ, तौहीद पर अमल करता हूँ, दीन पर अमल करता हूँ, ज़कात अदा करता हूँ, हज करने जाता हूँ, उम्रा करने जाता हूँ। अल्लाह जो इबादत मुझसे हो सकती है मैं करता हूँ। वरना अगर ज़बान से कहना काफ़ी होता तो अल्लाह ताला मुनाफिकों से नाराज़ क्यों होता? अल्लाह ताला ने मदीना के कितने मुनाफिकों का तज़किरा किया कि मुनाफिक हैं, ये जहन्नमी हैं, ये अजाब में रहेंगे। अरे मुँह से तो वो भी बोलते थे, जब अल्लाह के नबी के सामने आते कहते थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, गवाही देते थे, साथ में खड़े भी होते थे। अरे कई तो उनमें से सफ़ों में भी खड़े होते थे, पर उसके बाद भी अल्लाह ने कहा मुनाफिक जहन्नमी है। क्यों? ज़बान बोलती थी पर दिल नहीं बोलता था, अमल नहीं बोलता था। तो ईमान के लिए अमल शर्त है। नंबर 11, कुरान के हुक्म की पैरवी लाजिम है, समझ में आए या ना आए। जैसे यहूदियों के बारे में अल्लाह ने आज की आयतों में कहा ना कि ये लोग क्या करते थे कि अगर इनके मुताबिक बात हो तो लेते थे, नहीं तो छोड़ दिया करते थे। जैसा मैंने पीछे आयतों में तर्जुमे आपको बताया ना कि कहते थे अगर तुम्हारे हिसाब का मामला हो तो लो, नहीं तो छोड़ देना। समझ में आता था तो लेते थे, नहीं तो नहीं लेते थे। इस्लाम में समझ नहीं चलती है, इस्लाम में हुक्म चलता है। अल्लाह ने कह दिया हलाल, अगर वो मेरी नज़र में बुरा है या सही है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो हराम मतलब हराम। अल्लाह ने कह दिया हलाल मतलब हलाल है, मुझे समझ में आए ना आए। कई लोग हमसे सवाल करते हैं सब लोन ले सकते हैं कि नहीं, हराम है। अरे नहीं, वो समझे नहीं आप। मकान कैसे लेंगे, आज ऐसा हालात है, आज वैसे हालात है। अरे आपके हालात चाहे कुछ भी हो, आपको समझ में आए ना आए, आपका दिमाग कबूल करे ना करे, हलाल क्लियर, हराम क्लियर, उसके बीच में कोई गली इस्लाम में पाई नहीं जाती। तो समझ में आए ना आए, पैरवी आपको कुरान और सुन्नत की करना पड़ेगी। अपने दिमाग की आप पैरवी नहीं कर सकते, क्योंकि यह तरीका यहूदियों का था कि जो समझ में आता था वो लेते थे, जो समझ में नहीं आता था उसे छोड़ दिया करते थे। नेक्स्ट नंबर 12, यहूदियों की तालीम या यहूदियों का तरीका था कि वह अपने नफ्स की पैरवी किया करते थे। अपने नफ्स की पैरवी करना, अमीर चोरी करे बोले इसे सज़ा मत दो, अमीर जिनाकारी करे इसे सज़ा मत दो, गरीब करे इसे सज़ा दे दो। यानी यहूदी अपने मुताबिक शरीयत बनाया करते थे और मुसलमान कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलता है। पर हम में से भी अफसोस बहुत सारे हैं। आप कहिए कि आपके एक मसला पूछने आते हैं कि ये सही है या गलत, आपने कहा गलत। अरे नहीं नहीं नहीं, आप ज़रा देखो ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा।
उन्हें लगता है कि शरीयत में उनके अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन किया जाएगा, चेंजेस किया जाएगा। शरीयत कभी तब्दील नहीं होती, आपको बदलना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। अरे अल्लाह के नबी के दौर में तो बुतों की इबादत करने वाले थे ना, दिन रात सूदखोरी करने वाले थे ना, शराब पीने वाले थे ना। क्या उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, हमारे अकॉर्डिंग इसको थोड़ा मॉडिफाई करो? नहीं, उन्होंने कहा जो इस्लाम हम वो। सूद छोड़ दिया, शराब छोड़ दी, बच्चियों को जिंदा दफन करना छोड़ दिया, जो अल्लाह के नबी ने कहा वो करना शुरू कर दिया। ये यहूदियों का तरीका है कि वो अपने एतबार से अच्छा लगता है तो लेते, नहीं तो नफ्स की पैरवी करते हैं। पर एक मुसलमान कभी भी अपने नफ्स की पैरवी नहीं करता है। नेक्स्ट नंबर 13, बड़ा कीमती पॉइंट पता चलता है कि दिल का साफ होना हर भलाई की दलील है। अल्लाह यहां पर कह रहा है ना कि अल्लाह ने उनके दिलों को ही साफ नहीं किया, यानी जब तक दिल साफ नहीं होता है ना तब तक कुछ भी साफ नहीं होता है। अमल की सफाई के लिए दिल का साफ होना जरूरी है। जैसे कि सही मुस्लिम की हदीस है 1599, एक बड़ी प्यारी रिवायत है जिसमें अल्लाह ताला ने पहले हलाल और हराम रिस्क का तस्करा किया है कि हलाल खाओ हराम मत खाओ, कारोबार का तस्करा किया। उसके एंड में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अला व इन्न फिल जसदि मुज़गा, कि तुम्हारे इस पूरे जिस्म के अंदर एक ऐसा खून का, एक गोश्त का एक ऐसा लोथड़ा है, इन सलाहत सलाहल जसद कुल्लु, अगर ये सुधर जाए ना तो सारा जिस्म सुधर जाएगा, और अगर ये बिगड़ जाए ना तो सारा जिस्म बिगड़ जाएगा। और वो टुकड़ा क्या है? वो दिल। ये दिल सही रहा तो सारा जिस्म सही, रोटेशन सही, सारा कुछ सही, और अगर ये बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। शरीयत ने दिल को बड़ी बुनियादी चीज बताया है, यहां तक कि अल्लाह ताला कुरान में दूसरी जगह इरशाद फरमाता है इन्न अस्समअ वल अबसार वल फुआद, अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हारी कान, तुम्हारे आंख और तुम्हारे दिल से भी सवाल किया जाएगा। दिल बड़ी कीमती चीज है, इसीलिए कहा गया कि दिल में कीना मत रखो, हसद मत रखो, बुग़्ज़ मत रखो, किसी को मिटाने की साजिशें मत रखो, अच्छा सोचो, अच्छा करो। दिल जितना साफ होता है बंदे का कैरेक्टर, उसका किरदार, उसका अंदाज उतना ज्यादा साफ होता है। तो शरीयत कहती है कि दिल का साफ होना हर भलाई की दलील है। जितना बेहतर आप अपने आप को बनाना चाहते हो उसके पहले आपको अपने दिल को बेहतर करना पड़ेगा। उसके अलावा एक और चीज पता चलती है कि हमारा यह दिल अल्लाह के हाथ में है, यह हमारे हाथ में नहीं, ये अल्लाह के हाथ में है। तो इसकी सफाई के लिए अल्लाह ताला से भी मांगो, अल्लाह को पुकारो, उससे मांगो कि अल्लाह ताला तू इसकी सफाई कर, अल्लाह ताला तू इसको साफ कर। तो हमारा ये दिल अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इख्तियार में है कि हम इसे साफ करने के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमारे दिल को साफ कर। आखिरी पॉइंट हमारा क्लास का होता है अमल, कि आज की आयतों पर हम क्या अमल कर सकते हैं। नंबर 1, सच बोलो, झूठ से बचो। अल्लाह ताला ने सिर्फ इस एक जगह नहीं, बार बार कुरान में झूठ की बुराई को बताया है। झूठ से इंसान कुछ हासिल नहीं कर पाता है, सच से सब कुछ हासिल कर पाता है। झूठ से वक्ती फायदा मिलता है पर सच से हमेशा का फायदा मिलता है। इसलिए एक मोमिन को अपने आप को सच्चा बनाना चाहिए। दूसरी चीज, दिल की सफाई करने वाले आमाल करो, सच बोलना, अमानतदारी, वफादारी, मीठी जबान, अल्लाह का जिक्र, ये वो चीजें जो दिल को साफ करती है। तो दिल को साफ करने वाली जितनी चीजें हैं एक बंदा मोमिन को उन तमाम को इख्तियार करना चाहिए ताकि उसका दिल साफ हो, ताकि उसका अंदाज साफ हो। नेक्स्ट, दिल के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगना चाहिए। क्या दुआ मांगे? या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक भी है और अला ताअतिक भी है। ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर कायम रखना। और ये दुआ हम नहीं, अल्लाह के नबी मांगा करते थे। जो नबी हैं, बख्शे बख्शाए हैं, अल्लाह के पसंदीदा हैं, रसूलों के सरदार, नबियों के सरदार, मकाम महमूद, हौज़े कौसर, इतना बड़ा मकाम और मर्तबा। उसके बाद वो अल्लाह से कहा करते थे, ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर कायम रखना, मेरे दिल की हिफाजत करना, मेरे दिल को तेरे दीन पर कायम रखना। अल्लाह के नबी ये दुआ मांगा करते थे। इसका मतलब ये है कि हमें भी बहुत ज़्यादा ये दुआ करना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ मांगना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिल को अच्छा बनाए। और आखिरी चीज़, जितना मुमकिन हो यहूदियों की खसलतों को पढ़ें और उससे ख़ुद को बचाएं। यहूदियों के बारे में जो जो अल्लाह बताता है ना कि वो किताबों को बदला करते थे, शरीयत पर अमल नहीं करते थे, नफ्स परस्ती करते थे, झूठ बोलते थे, इनको पढ़ो
और अपने आप को उन जैसा ना बनाओ, उनसे बचाओ, उन जैसी बुराइयों से बचाओ, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। तो इस चीज़ के लिए भी बंदा मोमिन को प्रॉपरली भिड़कर अच्छी तरीके से कोशिश करना चाहिए, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी ज़िंदगी को, उसकी आखिरत को, दोनों ही को बेहतर बना दे। इससे इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी ज़िंदगी में भी बरकत देगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी आखिरत में भी बरकत देगा। मेरे इल्म के मुताबिक आज की इस क्लास में जितनी बातें मैं ला सकता था मैंने जिक्र की, जिसमें मैंने आपके सामने आयत नंबर 37 से 41 सूरह माइदा, सबसे पहले आपके सामने तिलावत, फिर तर्जुमा, फिर मुश्किल अल्फाज, फिर शान नुज़ुल, फिर तदब्बुर और फिर अमल, ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हम तमाम को कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला तो हम तमाम को हमारे दिलों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम में से जो परेशान उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो तकलीफ में उनकी तकालीफ को दूर फरमा। अल्लाह ताला इस क्लासेस को इसी तरीके से कंटिन्यू करने की हमें तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।